हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 10 फ्रॉम होम साइंस क्लास 11th आवर अपैरल। अपैरल का क्या मतलब होता है? अपैरल का मतलब होता है क्लोथिंग, यानी हमारा जो पहनावा होता है। तो बच्चों, जो क्लोथिंग है यानी कि पहनावा है, ये बहुत ही एक बेसिक ज़रूरत होती है इंसान की। और पुराने ज़माने से अपने आप को ढकने का चलन चला आ रहा है, चाहे उसमें लोग ग्रास से और क्या कहते हैं उसे, बार्क ऑफ ट्रीज़ यानी पेड़ों की छाल से और एनिमल स्किन से अपने आप को कवर करते थे। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ और कपड़े वीविंग हुई, कपड़े बनने स्टार्ट हुए, तो वैसे वैसे लोगों ने अपने आप को कपड़े और तरीके से अलग अलग तरह के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। और न केवल ये कि ये प्रोटेक्ट करते हैं कपड़े बॉडी को, बल्कि हमारी एक जो पर्सनैलिटी है उसको पूरा एक तरह से दिखाते हैं कि कपड़े बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को दिखाने का। तो यहाँ पे जो टॉपिक है उसमें आगे है कि रीजंस फॉर क्लोथिंग चॉइसेस और द सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, यानी क्या रीज़न है कि जो हम अपने कपड़ों को चॉइस करते हैं और जिनको सेलेक्ट करते हैं वो किस किस रीज़न्स की वजह से और कैसे हम पहनते हैं। तो सबसे पहले तो रीज़न यही है कि जो मौसम होता है या फिर वेदर, ओकेजन, प्रोफेशन, एक्टिविटी, ट्रेडिशन, कस्टम्स, ये हैं। लेकिन कुछ मेन और कुछ कॉमन रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला है मॉडेस्टी। तो मॉडेस्टी का क्या मतलब होता है? मॉडेस्टी का मतलब होता है कवर करना। तो हम जो कपड़े पहनते हैं वो अपने आप को कवर करते हैं, हमारी बॉडी को कवर करते हैं। और हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें अपने आप को कवर करना होता है, क्योंकि फिर हम एक ह्यूमन बीइंग में और एक जानवर में फिर फ़र्क क्या होगा? क्योंकि इंसानों में जो होता है वो एक सेंस होता है अपने आप को ढकने का। और उसके अलावा जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, उनको जैसे वो बिना कपड़ों के फिर रहे हैं, उनको ये सेंस नहीं होता, एम्बैरसमेंट नहीं होता कि हम नंगे फिर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे उनको भी ये चीज़ एहसास होता है कि हाँ, कपड़े पहनने चाहिए, और वो अपने आप को कवर करते हैं। और उसके अलावा भी ऐसा होता है, कुछ कल्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं उसमें सोसाइटी में अलग अलग तरीके से। जैसे कुछ सोसाइटी में जो लेडीज़ हैं, अगर वो कवर नहीं करती अपने सर को, तो उन्हें अच्छा नहीं माना जाता। उसी तरीके से कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे अगर औरतें जो अपने लेग्स को कवर नहीं करती या फुल्ली ऐसे कपड़े नहीं पहनती, तो उनको भी इमॉडेस्ट माना जाता है। फिर दूसरा जो रीज़न है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में मतलब ये है कि जो कपड़े हैं वो एक तो मौसम के अगर हम अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं तो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हम गर्मियों में लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हमें आराम मिले, और फिर सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। और उसके अलावा भी क्लोथ्स होते हैं जो कि इंजरी से हमें बचाते हैं। जैसे कि फायर फाइटर्स हैं, वो स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं ताकि उनको आग या इस तरह की चीज़ें ना लगें। उसके अलावा स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उनके भी क्लोथ्स और एक्सेसरीज अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे आर्म गार्ड्स, लेग गार्ड्स और रिस्ट बैंड्स एक्सेट्रा, ताकि उनको खेलते हुए जो है चोट ना लगे। उसके बाद तीसरा जो आता है वो है स्टेटस एंड प्रेस्टीज। देखिए, क्या होता है, जो क्लोथिंग है वो जनरली एक स्टेटस सिंबल भी होता है। कि जैसे कि पहले ज़माने में क्या होता था कि जो राजा महाराजा होते थे उनकी अलग ही ड्रेसिंग सेंस होता था, और जो पेजेंट्स जैसे किसान हैं जो हैं उनका अलग है। तो मतलब एक डिफरेंस दिखाने के लिए कि हाँ, ये राजा हैं तो उनके अलग तरह के कपड़े हैं, और फिर हाँ ये किसान हैं तो या हैं तो उनके अलग तरह के कपड़े हैं। तो मतलब एक डिफरेंस भी पता चलता था, स्टेटस पता चलता था। और वो आज भी मेंटेन है इस चीज़ के लिए कि जो सोशल स्टेटस और जो प्रेस्टीज है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है हमारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी से। मतलब हम जिस तरह की हम ड्रेसिंग करते हैं, हम अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना चाहते हैं कि हम किस स्टेटस से बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर हम फेस्टिवल्स में जाते हैं तो हम स्पेशल तरह के क्लोथ्स पहनते हैं, शादियों में हम अलग तरह के क्लोथ्स पहनते हैं। क्या है कि हम अपने इम्पॉर्टेंट और इस तरह की फैमिली फंक्शंस होते हैं कि हम क्या दिखाना चाहते हैं कि मे रिफ्लेक्ट दैट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस दिखाना चाहते हैं। फिर उसके अलावा फिर जो आता है वो तीसरा है कि अडोर्नमेंट। अडोर्नमेंट किसको बोलते हैं? देखिए, हम क्लोथ्स तो पहनते ही हैं, लेकिन और उसको ज़्यादा अपने आप को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ और एक्सेसरीज जो होती हैं जो हमारी अपीयरेंस को इन्हेंस करें, बढ़ावा दें, वो जो चीज़ें होती हैं वो अडोर्नमेंट में आती हैं। जैसे कि
अगर हम बात करें इंडिया की, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि वैरायटी ऑफ बॉडी एंड फेशियल एडॉर्नमेंट होते हैं, जैसे कि ट्राइबल ज्वेलरी है, टैटूज़ है, और मेहंदी है, और बैंगल्स है, बिंदी है, जो गर्ल्स लगाती हैं या वुमेन लगाती हैं अपने माथे पे। और उसके अलावा जो होता है, जैसे ज्वेलरी है, हेड गियर है, फेशियल हेयर है, फिंगर नेल्स हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो अडॉर्नमेंट में आती हैं, कि जो हम कपड़ों के साथ साथ अगर हम एक्सेसरीज या इस तरह की चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो हमारी जो अपीयरेंस है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। फिर पांचवा है सेल्फ एक्सप्रेशन। देखिए, सेल्फ एक्सप्रेशन क्लोथिंग एक ऐसा टूल है जो हमें एक्सप्रेस करता है। यह मदद करता है हमें एक गुड और एक्सप्रेसिव हमारा मतलब हमारी पर्सनैलिटी को हम खुद भी एक एक्सप्रेसिव लगें, और हमारी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करता है क्लोथिंग। और हम एक तरीके से अपनी क्लोथिंग से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि हम किस तरह के हैं। तो इसके भी ड्रेस कोड्स के भी नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि अगर हमें कहीं फूड कोर्ट पे जाना है तो हम स्मार्ट कैजुअल क्लोथ्स पहनेंगे, और अगर हमें कहीं क्लब पे जाना है तो हम फॉर्मल क्लोथ्स पहनेंगे। उसके अलावा भी होते हैं, अगर कहीं जिम जाना है तो जिम के क्लोथ्स पहनेंगे। तो अलग अलग तरह के इस तरह के नॉर्म्स होते हैं, और लेकिन हम उसी हिसाब से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग इन इंडिया। अब क्या रीजंस हैं इंडिया में, क्या फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से क्लोथिंग होती है। सबसे पहले तो एज का फैक्टर है, कि हम एज के हिसाब से भी जो है वो कपड़ों का चूज़ किया जाता है। जैसे अगर बात करें हम इन्फेंट्स की, इन्फेंट्स कौन सी एज होती है, वो होती है बर्थ से लेके 6 मंथ, यानी कि जो 6 महीने तक का बच्चा होता है वो उसकी एज जो होती है वो इन्फेंसी होती है। तो इन्फेंट्स यानी उस एज के बच्चों के बारे में बात करें तो उनके जो कपड़े होने चाहिए वो सॉफ्ट होने चाहिए, स्किन फ्रेंडली होने चाहिए, और कंफर्टेबल होने चाहिए। उसमें कोई डेकोरेटिव मटेरियल ना हो, जैसे कोई मोती या इस तरह की कोई सजावट ना हो, ताकि बच्चे को वो चुभे ना। फिर अगर बात करते हैं मिडिल चाइल्डहुड की, तो मिडिल चाइल्डहुड में जो बच्चे आते हैं तो वो क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनका अपने आसपास के लोगों में, अपने फ्रेंड्स में एक इंटरेक्शन बढ़ता है। तो फिर वो उस तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं जैसे उनके दोस्त पहन रहे हैं, या मतलब वो अपने दोस्तों में उनको एक इन्फीरियरिटी या इस तरह की कोई फीलिंग ना हो, क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है कि बच्चा ये सोचता है कि कहीं मैं ऑड ना लगूं या मेरी दोस्त मजाक ना बनाए, तो उस तरह के कपड़े वो चूज़ करते हैं। फिर अगर बात करते हैं हम एडोलसेंस की, तो उसमें क्या होता है कि एडोलसेंस पीरियड में एक रैपिड फिजिकल ग्रोथ होता है, और एक सेंस हो जाता है। एडोलसेंस जो होते हैं वो पहचानना शुरू कर देते हैं कल्चरल एंड सोसाइटल नॉर्म्स को, और उसके अलावा ट्रेंड्स को पहचानना शुरू कर देते हैं। तो वो उसी तरह की क्लोथिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं जैसे उनके फ्रेंड्स एक्सेप्ट कर सकें, उनको पॉपुलैरिटी मिले, और उनकी अपने दोस्तों में एक रिलेशनशिप मेंटेन हो सके। फिर आता है इसमें फैक्टर एक है क्लाइमेट एंड सीज़न। देखिए, क्लाइमेट और सीज़न का यही है कि जैसे सर्दियां हैं तो सर्दियों से के हम कपड़े पहनेंगे, वुलन क्लोथ्स पहनेंगे। गर्मियां हैं तो समर्स के यानी कॉटन क्लोथ्स। अगर रेनी सीज़न है तो फिर हम उसी हिसाब के कपड़ों को पहनेंगे। तो जिस जिस तरह का मौसम होता है उसके हिसाब से सूट करते हुए कपड़ों को पहना जाता है। लेकिन अगर बच्चों की बात करें कि हम कैसे कपड़े चूज़ करने चाहिए, अगर हम किसी भी मौसम से रिलेटेड अगर हम कपड़े बच्चे के चूज़ कर रहे हैं तो हम उसको मतलब एक तो बहुत कॉस्टली ना लें। दूसरा ये चीज़ है कि उसकी क्वांटिटी ये नहीं कि आपने बहुत सारे अपने वार्डरोब भर दिया उन बच्चों के कपड़ों के, क्योंकि उनकी जो ग्रोइंग एज होती है वो नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटी नहीं होती। अगर कोई 6 महीने के अंदर का बच्चा है तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट ईयर जो है वो 1 साल का हो जाएगा, उसकी ग्रोथ हो जाएगी और कपड़े छोटे हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना लें और बहुत ज़्यादा कपड़े ना लें। तो जैसे ज़रूरत पड़े वैसे बच्चों को कपड़े खरीद के पहनाते रहें। फिर है एक है ओकेजन में क्या आता है, जैसे स्कूल है, जैसे स्कूल के लिए होता है कि यूनिफॉर्म होती है बच्चों की, ठीक है, वो सबको ही पहननी है। अगर आप किसी गेट टुगेदर या पार्टीज़ में जा रहे हो तो आप जो है बहुत अच्छे से ऐसे कपड़े पहनोगे कि मतलब पार्टी वियर एक तरह के, फैमिली फंक्शन है इस तरह के, और स्टाइलिश, और ऐसे फैब्रिक भी उसी तरीके का होता है। अगर आप शादियों में जा रहे हो तो आप और तरह के फैब्रिक का कपड़ा पहनते हो, घर में हो तो आप और तरह की फैब्रिक। आप शादी में आप कॉटन क्लोथ्स तो पहन के जाओगे नहीं, तो उसी तरीके का एक चूज़ करना ये भी एक फैक्टर होता है। ओकेजन्स के हिसाब से हम क्लोथ्स को चूज़ करते हैं। फिर आता है फैशन। फैशन जो है
उसमें क्या होता है कि फ़ैशन में टीवी से, इंटरनेट से, हर तरह से फ़ैशन ट्रेंड्स को बच्चे देखते रहते हैं, तो उसको ही उसी हिसाब से कपड़े चूज़ करते हैं कि अगर छोटे कपड़े चल रहे हैं, या मान लो नैरो नैरो पैंट्स चल रही हैं, या फिर और तरह के कपड़े चल रहे हैं, कभी ऊंचे चलते हैं, कभी लंबे चलते हैं, जैसे जैसे फ़ैशन चलता है उसी के हिसाब से हम कपड़ों को चूज़ करते हैं। अच्छा, एक इसमें होता है कि जो वो ऐसा फ़ैशन जो कुछ समय के लिए चलता है और उसके बाद वो फिर दूसरे तरह के कपड़े आने लगते हैं, तो उसको एक तरह से फैशन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं फैड्स। जैसे कि 70s में बेल बॉटम आए थे। फिर उसके बाद आता है इनकम। यहाँ मैं फैशन का जो है एक पॉइंट लिखना भूल गई हूँ, आप इसको ऐड कर लेना। फिर आता है इनकम। इनकम में क्या होता है? इनकम में ये होता है कि कपड़े भी हम इनकम के हिसाब से चूज़ करते हैं। जैसे कि अगर किसी की हाई इनकम ग्रुप फैमिली है तो वो बहुत सारे कपड़े खरीदेंगे, उनका जो कपड़े जितने महंगे खरीद सकते हैं उनके हिसाब से वो उस तरह के कपड़े चूज़ करेंगे। लेकिन अगर लो इनकम फैमिली है तो वो जो कपड़े खरीदते हैं वो इतने ज़्यादा बजट से बाहर के कपड़े नहीं खरीद सकते। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बड़े जो बच्चों के बड़े अगर बहन भाई के कपड़े अच्छे हालत में हैं तो उनके छोटे बहन भाई भी उनको पहन लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो उनकी जो कपड़ों से रिलेटेड जो सेविंग हो जाती है, तो ये इनकम से रिलेटेड अगर बात है तो वो डिपेंड करता है इंसान की, एक कहते हैं ना कि अपनी हैसियत के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस बेसिक क्लोथिंग नीड्स। तो क्या होता है कि इसके अंदर क्या आता है कि जो द मेन क्लोथिंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, अगर हम बात करें इन्फेंसी से लेके और अडल्टसेंस की, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कंफर्ट का। कि कंफर्ट का कैसे ध्यान, के मतलब जो कपड़े हैं वो टाइट नहीं होने चाहिए, और टाइट उनकी इलास्टिक नहीं, इतनी टाइट नहीं होनी चाहिए कि वो मूव भी ना कर सकें या फिर उनके निशान पड़ जाएं। इस तरीके से इस तरह के कपड़े नहीं होने चाहिए बच्चों के। और उसके अलावा उनकी जो नेक लाइंस हैं वो थोड़ी वाइड होनी चाहिए ताकि उनका गले में ना अटके, मतलब ऐसा नहीं कि गला घुटा सा लगे। स्लीव्स जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि मतलब बहुत टाइट भी नहीं और बहुत ढीली भी नहीं। और उसके अलावा ऐसा फैब्रिक यूज़ करना चाहिए जो एब्जॉर्बेंट फैब्रिक हो, जैसे कि कॉटन है, लिनन है, इस तरह के। और बच्चों के जो कपड़े हैं वो आगे से खुले भी होने चाहिए अगर छोटे बहुत बच्चे हैं, ताकि वो इजीली उनको उतार सकें, इजीली वो पहन सकें। और लाइट वेट कपड़े हों और स्किन फ्रेंडली कपड़े हों ताकि उनके कोई रैश और इस तरह की चीज़ें ना हों। फिर आता है सेफ्टी। सेफ्टी में भी यही होता है कि जो बच्चों के कपड़े हैं, जो कपड़े हैं बच्चों क्या बड़ों के सभी के कपड़ों की बात अगर करें तो एक तो ये कि कंफर्टेबल होने चाहिए कपड़े। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होने चाहिए, इतने नहीं कि वो कहीं कहीं अटक रहे हैं, और या फिर आप किचन के आसपास कहीं गए हैं, कुछ है कि वो आग पकड़ लें। और ब्राइट कलर के कपड़े बच्चों के लिए चूज़ करने चाहिए कि वो जो होता है बच्चों के लिए ब्राइट, अगर कभी ऐसा है जैसे मार्केट में या कहीं बच्चे साथ में गए हैं तो अगर ऐसा होता है कि मिसहैप हो जाए, वो कहीं खो जाएं या बिछड़ जाएं, तो अगर ब्राइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं बच्चे ने तो वो इजीली दूर से देखे जा सकते हैं। और उनके जो कपड़ों के बटन्स हैं वो लूज़ नहीं होने चाहिए, ताकि क्योंकि जो इन्फेंट्स, जो टॉडलर्स होते हैं, जो क्रॉलिंग करने वाले बच्चे होते हैं, मतलब बच्चों में आदत होती है कुछ भी चीज़ उठा के मुंह में डाल ली, तो अगर बटन वगैरह है वो मुंह में ले लें तो वो अटकने के भी चांसेस रहते हैं। तो सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। फिर है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प मतलब सेल्फ ड्रेसिंग और अंडरस्टैंडिंग, इससे फीलिंग क्रिएट्स फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस इन चिल्ड्रन। अगर बच्चे में एक तरह से अगर अपने आप से कपड़े उतारने और अपने आप से बदलने की उसको एक थोड़ी फ्रीडम दे दी जाए तो उससे उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है। तो उसके लिए क्या है कि फ्रंट ओपन उनके कपड़े होने चाहिए, ऐसे कपड़े होने चाहिए इतने टाइट नहीं हो कि उनसे उतर ही नहीं रहे हैं कपड़े। और उनके जो कपड़े होते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं लगी हों, जैसे हुक्स हैं कि उनके वो अटक नहीं जाएं या उसको उससे कुछ हार्म ना हो जाए। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और उसके अलावा बच्चों को ईजीली मतलब उतार सके, पहन सकें, फ्रंट ओपनिंग वाले ईजीली हैंडल होने वाले कपड़े होने चाहिए। फिर आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब
अपीयरेंस का मतलब ये होता है कि दिखने में अच्छे होने चाहिए, ब्राइट कलर क्लोथ्स होने चाहिए। और जैसे वो बच्चे अगर प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं तो इजीली दिखाई दें। जैसे आप छोटे बच्चों को उसके जो पेरेंट्स हैं वो अगर पार्क में लेके गए हैं, बच्चा खेल रहा है तो उन्हें दूर से अपना बच्चा खेलता दिखाई दे कि हाँ चलो ब्राइट कलर के कपड़े उसने पहने हैं, तो वो दिखाई दूर से देता है। फिर थोड़ा सा इसका भी ख्याल रखा जाता है, जैसे बच्चों के कपड़ों में अक्सर देखा होगा छोटी छोटी चेक्स होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि अगर बड़े प्रिंट के कपड़े होते हैं तो वो बच्चों पे सूट भी नहीं करते हैं। और बच्चों के जो हैं ब्राइट कलर के और छोटे प्रिंट्स के, स्मॉल चेक्स के, इस तरह के से कपड़े होने चाहिए। फिर आए अलाउंस फॉर ग्रोथ। चिल्ड्रंस क्लोथिंग जो है शुड हैव प्रॉपर अलाउंस फॉर ग्रोथ, स्पेशली इन टर्म ऑफ लेंथ एंड फिटिंग। वो क्या बात होती है लेंथ एंड फिटिंग की? मतलब ये कि क्योंकि बच्चों की एज जो होती है वो बढ़ती होती है, तो कपड़ा कभी भी ऐसा नहीं लेना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फिट हो। और उसके अलावा ऐसा भी अगर कपड़ा आप सिलवा रहे हो बच्चे का तो मार्जिन अंदर रखवा लें कि अगर थोड़ा सा टाइट है तो अंदर से मार्जिन अगर है तो वो खुल सकता है। तो एडजस्टेबल होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों की जब कपड़े लेते हैं, पैंट्स वगैरह लेते हैं, तो उसमें एडजस्टेबल इलास्टिक होती है, बटन्स लगा होता है उसमें, कि उसके हिसाब से बच्चा को पहना के और उनके जो वेस्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट किया जा सकता है। फिर है ईजी केयर। ईजी केयर से मतलब में क्या आता है कि जो कपड़े हैं वो ऐसे होने चाहिए बच्चों की, क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो जल्दी कपड़े गंदे कर लेते हैं, तो मटेरियल ऐसा हो कि इजीली वॉश हो जाए। और ऐसा बिल्कुल इस तरह का बिल्कुल कॉटन का ऐसा क्लोथ्स ना हो कि एकदम बिल्कुल चुड़ जाएं वो और देखने में भी बुरे लगें, बल्कि इस तरह के कपड़े हों जो इजीली वॉश हो जाएं और लो आयरनिंग रिक्वायरमेंट, इसमें ज़्यादा उसकी आयरन की और इसकी भी ज़रूरत ना पड़े। फिर है फैब्रिक्स। फैब्रिक्स से मतलब ये है कि जब हम कपड़े चूज़ कर रहे हैं तो फैब्रिक का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जैसे कि अब पता चला कपड़े ले लिए हैं और उसे ऐसा कपड़ा है कि वो हम साफ जब होगा, जब ड्राई क्लीन कराएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो अवॉइड क्लोथिंग की जिसको ज़रूरत पड़े ड्राई क्लीनिंग की। उसके अलावा प्रिंटेड फैब्रिक्स, टेक्सचर्ड फैब्रिक्स और लेस रिंकल, इस तरह के कपड़ों को चूज़ करना चाहिए। कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है फैब्रिक, जो कि कंफर्टेबल होता है, इजीली वॉश करा जा सकता है, उसको मेंटेन किया जा सकता है। और ऐसे कपड़े जैसे हैं कि जो इरिटेट करें, ऐसे कपड़े, इस तरह का मटेरियल नहीं लेना चाहिए। तो फैब्रिक जो क्लोथ्स हैं वो पॉलिस्टर के, नायलॉन के, आक्लिक, जो इस तरह के ड्यूरेबल फैब्रिक हैं, इस तरह के कपड़े ही चूज़ करने चाहिए। फिर आता है क्लोथिंग रिक्वायरमेंट्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ चाइल्डहुड। अब डिफरेंट स्टेज से मतलब ये है कि यहाँ पे हर एज के बच्चों के हिसाब से क्लोथिंग की ज़रूरत को इस टॉपिक में बताया गया है। तो सबसे पहले बात आती है इन्फेंसी की, जो कि स्टार्ट होता है बर्थ से लेके और 6 मंथ तक। तो पहले भी ये चीज़ मैंने बताई कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनका 2-3 तो काम ही होते हैं, या तो दूध पीना, सोना। तो क्या होता है कि उनको ऐसे कपड़े होने चाहिए उनके जो उनको बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए, हाइजीनिक, मतलब ऐसे होने चाहिए साफ़ सुथरे। तो अवॉइड करना चाहिए ऐसे कपड़ों का जो जिसमें जिप लगी हो ताकि उनके चुभे ना। तो और इस तरह के कपड़े हों उनके के फ्रंट ओपनिंग, ताकि उन्हें ईजीली, क्योंकि वो बहुत जल्दी उनके गंदे हो जाते हैं, कभी कुछ दूध गिर गया या फिर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया तो तभी जल्दी जल्दी कपड़े भी बदलने पड़ते हैं। तो वो फ्रंट ओपन के होंगे तो ईजीली बदला सकते हैं। फिर उसके अलावा है कि जैसे डायपर्स वगैरह चेंज करना है तो इस तरीके से थोड़ा ढीला भी होना चाहिए और उसमें स्पेस होना चाहिए इतना कि वो डायपर पहनने के बाद इजीली पहन सकें और इजीली उतार सकें। तो उनके सॉफ्ट कपड़े होने चाहिए जो उनके स्किन को रैश ना करें। और इस तरह के कपड़े नहीं होने चाहिए जैसे स्टार्च वाले कपड़े होते हैं, कड़क कपड़े जो बच्चों की स्किन को इरिटेट करें। अच्छा, अगर उनके साइज़ की बात करें तो बेबीज़ जो हैं वो बहुत जल्दी बड़े होते हैं और तो इसलिए उनके कपड़े जो हैं वो बहुत छोटे साइज़ के नहीं होने चाहिए। थोड़ा अगर लाए हैं तो हल्का सा साइज़ बड़ा देखकर लाना चाहिए। और उसके अलावा डायपर्स अगर बात करें डायपर्स की, तो डायपर्स भी जो होते हैं बच्चों के, क्योंकि ये भी एक उनकी क्लोथिंग में ही आते हैं और आज की डेट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है बच्चों के लिए डायपर। तो डायपर भी जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होममेड कॉटन डायपर्स जो पहले बहुत चला करते थे, फिर है गॉज एंड बर्ड आई डायपर और है प्री शेप्ड डायपर्स। तो और एक बच्चों
का जो अंडर शर्ट्स मतलब जो इनर होते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए, वो सॉफ्ट होने चाहिए। अगर आप समर में पहना रहे हो तो कॉटन के हों, और अगर आप विंटर्स में पहना रहे हो तो गर्म हो बट सॉफ्ट हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दो चीज़ें, शर्ट्स एंड डायपर जो हैं वो बेसिक गारमेंट्स होते हैं इन्फेंट्स के, जो 6 मंथ तक के बच्चों के, तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सेलेक्ट हुए होने चाहिए। और फिर आती है क्रीपिंग एज बोलते हैं। 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों की जो एज होती है उसको क्रीपिंग एज बोलते हैं। हाँ, तो बच्चे जो होते हैं, इस एज के जो बच्चे होते हैं, उनको मतलब वो क्या होता है, उनकी क्रॉलिंग टाइम भी स्टार्ट हो जाता है एक तरीके से। तो उनके जो कपड़ों का चूज़ करना चाहिए, जैसे कि अगर वो क्रॉलिंग करते हैं तो जो नी प्रोटेक्टर पहना देते हैं बच्चों को, कि उनके घुटने पर रगड़ ना लगे। उसके अलावा वो बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे से शूज़ उनके ऐसे सेलेक्ट करने चाहिए कि जो बिल्कुल कपड़े के हों, मतलब उनका सिर्फ पैर गंदे ना हों, और इस तरीके की चीज़ें हों, और लूज़ और ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए, लूज़ हों बट इतने लूज़ नहीं कि वो अगर क्रॉलिंग कर रहे हैं तो वो कहीं अटक जाए, बट इतने लूज़ हों कि उनका इजीली मूवमेंट हो जाए। तो और उसके अलावा जो है ही, बच्चों को सॉफ्ट कपड़े पहनाने चाहिए। अच्छा, ये वाली जो एज होती है ये भी बहुत खतरनाक होती है, बच्चा कुछ ना कुछ उठा के मुंह में ले लेता है। तो इस तरह की जो डेकोरेशन वाली जो चीज़ें होती हैं, मोती है या और इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो क्लोथ्स में ना लगी हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और उनके भी कपड़े इस तरह के मटेरियल के हों कि जिस पे आयरन की ज़रूरत ना पड़े, जो एकदम बिल्कुल सुकड़े नहीं। तो और बच्चों के जो शूज़ होते हैं वो सॉफ्ट सोल्ड के होने चाहिए। और जब भी कभी इस तरह के बच्चों को कभी अगर पैंट वगैरह ले रहे हैं तो उनको अच्छे से फिट करके खड़े होके पहना के ऐसे देखना चाहिए कि जो उनका हिप एरिया है वो कहीं मतलब उनकी ढीली या इस तरह की सी पैंट ना हो। फिर एज आता है टॉडलरहुड में 1 से 2 साल की एज आती है। जो टॉडलर तभी बच्चा जो है वो चलना सीखता है, तो फिजिकली और मेंटली एक्टिव होता है। तो उनकी भी यही बात है कि सबसे ज़्यादा इस वाली एज में बच्चों की शूज़ के सिलेक्शन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका जो उस वक्त चलने का जो टाइम होता है वो स्टार्टिंग पीरियड होता है। तो उनका जो शूज़ का जो सोल होना चाहिए वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बल्कि जो टो एरिया है उसके नीचे थोड़ा सा पफ़ी एरिया होना चाहिए, ताकि उनको आराम मिले चलने में। और उसी से उनकी जो क्योंकि पैरों के जो वो होता है मूवमेंट, जो तले होते हैं, उससे पूरी बॉडी का पूरा मूवमेंट बहुत निर्भर करता है उस पर। तो अच्छा सिलेक्शन शूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो और क्योंकि बच्चे की ग्रोइंग एज होती है और उनकी बहुत मुलायम खाल होती है, तो उसी तरीके से उनका फिर सब कुछ डेवलपमेंट और उनकी ग्रोथ होती है। तो जब भी हो ऐसा चूज़ करना चाहिए शूज़ को जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, जिनका सोल सॉफ्ट हो, और जो थोड़े से पफ़ी से हों यहाँ पंजों के नीचे। और उसके अलावा अगर बात करें उनके कपड़ों की, जैसे उनकी पैंट की, तो थोड़ी वो ढीली ऐसी होनी चाहिए कि डायपर के साथ वो इजीली पहन सकें और मूव कर सकें, क्योंकि वो चल रहे होते हैं। और फिर आती है एज प्री स्कूलर्स की एज होती है 2 से 6 साल तक की। अब ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी जो क्लोथ्स हैं, एक तो प्री श्रंक होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, और कॉटन के हों तो ज़्यादा अच्छे हैं, हाइजीनिक भी होने चाहिए। और इस तरह के जो बच्चे हैं उनके भी, क्योंकि ग्रोइंग एज होती है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे कपड़े अंदर से कुछ ना कुछ मतलब मार्जिन छुटा हो, ताकि अगर वो श्रिंक हो जाते हैं तो वो उनको खुलवा लिया जाए। और इस तरह के आइटम्स उनके कपड़ों में नहीं लगे होने चाहिए डेकोरेशन के, कि वो अगर हम आयरन कर रहे हैं तो वो उससे उस पर चिपके नहीं, इस तरह की चीज़ें ना हों। और जो प्री स्कूलर जो बच्चे होते हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं क्लोथिंग में, उनकी अब थोड़ी सी 2 से 6 साल के बच्चे हैं तो उनकी लाइक डिसलाइक बढ़ जाती है। तो इसलिए जैसे कि गर्ल्स होती हैं वो फेमिनिन कपड़े पहनना पसंद करती हैं, और जो बॉयज़ होते हैं वो शॉर्ट्स पैंट्स इस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। फिर आता है एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स एज। तो वो कौन सी एज होती है? 6 से 11 साल की। तो जो ये वाली एज होती है इसको मिडिल चाइल्डहुड भी बोलते हैं। और ऐसे टाइम पे मिडिल चाइल्डहुड में जो बच्चा है उसमें लाइक डिसलाइक अपने क्लोथ्स को लेके ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को भी देखता है वो किस तरह की क्लोथिंग कर रहे हैं, किस तरह का पहन रहे हैं, फिर उनको भी लगता है कि हमें भी ऐसे पहनने चाहिए। बॉयज़ जो होते हैं वो थोड़े से रफ़ एंड टफ वैसी वाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और गर्ल्स जो होती हैं वो थोड़े सॉफ्ट मटीरियल के इस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो और बस ये, और फिर उसके बाद है कि अडोलसेंट की जो एज होती है वो होती है 11 से 18 साल की एज। जो ये वाली एज होती है इसमें जो होता है
बहुत ज़्यादा सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स इस एज के जो लोग होते हैं उनका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इनका जो एक तरह की ये टीन एज होती है, ये अपना इनको जो है एक फैशन से रिलेटेड ट्रेंडिंग स्टाइल के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद होता है। तो अब इनको चाहिए होता है कि अगर वो स्पोर्ट्स या वर्कआउट पे हैं तो उस तरह के कपड़े पहनने हैं, जिम के अलग तरह के कपड़े होते हैं, और उसके अलावा स्टाइलिश कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और उनका अपना एक मतलब ऐसे कपड़े जो उनको उनके पसीने को भी एब्जॉर्ब कर सकें, और उनके कपड़े ऐसे भी हों जो कि वल्गर ना लगें, क्योंकि एक एज ऐसी होती है कि उसमें वो वल्गर भी ना लगें। तो बॉडी और हेयर मतलब एक तरह से जो टीनेजर्स होते हैं उनकी अपनी पसंद होती है, बट उनके कपड़ों में इन चीज़ों का चूज़ करने में ख्याल रखना चाहिए कि वो वल्गर नहीं होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कर लें उसका पसीने वगैरह की इसकी स्मेल का, और उसके अलावा उनकी जो स्टाइलिश होने चाहिए, ट्रेंडिंग होने चाहिए, मतलब वो एक्सेप्ट कर सकें, बच्चे टीनेजर्स एक्सेप्ट कर सकें, और इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद जो है वो आता है क्लोथ्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स मतलब कि ऐसे लोग जो थोड़े क्या कहते हैं उसे, उनको कहीं ना कहीं कोई डिसेबिलिटी होती है, उनके क्लोथ्स को चूज़ करने के क्या फीचर्स होते हैं। तो एक तो ये है द मेन एम ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग, एक तो उनके कंफर्टेबल होने चाहिए, कॉटन फैब्रिक समर में हो, वेलवेट और कॉर्ड्राई और कॉट्स वूल जो है वो विंटर में हो। फिर इस तरह की हों कपड़े उनके मजबूत हों, जैसे अगर वो व्हील चेयर वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे अटक के वो फटे नहीं। फिर कुछ जो ऐसा भी है कि उनके कपड़ों में जो है वर्ल क्रूज लगे हुए हों, जैसे जगह जगह मतलब थोड़ा उनको पहनाने में या उसमें आसानी हो, इस तरह के कपड़े होने चाहिए। इजी वॉश होने वाले कपड़े होने चाहिए, इजीली उतार दें, इजीली चढ़ा लें, इस तरह के कपड़े हों। उनका नेक लाइन वाइडर होना चाहिए, वेस्ट बेल्ट में इलास्टिक हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उनकी जो पॉकेट्स हैं वो फ्रंट पे होनी चाहिए, और उनको कपड़े भी ऐसे हों उनके कि एस्थेटिक अपील आए, मतलब उनको ही खुद को भी सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और वो अपने आप को एक नॉर्मल लोगों के जैसा ही महसूस करें। उनको ये एहसास ना हो कि अगर हम इस तरह के हैं तो हमें कपड़े भी अच्छे नहीं हैं। तो इस तरह की बात का ध्यान रखें। और उसके अलावा ऐसे कपड़े हों शुड केटर टू इंडिविजुअल्स नीड्स, के वो जो पहनने वाला है उसको भी आसानी रहे और जो पहनाने वाला है उसको भी आसानी रहे। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्लोथ्स का लेसन है और इसमें आप अपने आप से भी बना सकते हो, बस आप इसकी हेडिंग्स को अच्छे से याद करो, समझो और फिर लिखो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को और शेयर कीजिए ताकि मुझे भी फ़ायदा हो, और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा कि मुझे इतने लाइक्स आए हैं तो मैं और वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।